संसार में हर कोई दुखी है। हर कोई दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है। मूल प्रश्न आता है कि इतना दुख संसार में आखिर है क्यों? क्या कारण है? मतलब परमात्मा ने हमें यहाँ पर दुखी होने के लिए भेजा है कि हर बात का बस स्वरूप दुख ही निकलता है। किसी चीज ने कितने ही सुख के आवरण पहने हों, अंततः वो दुख ही लाती है। क्यों है मनुष्य इतना दुखी? क्या कारण है? मनुष्य की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मनुष्य की भाषा समझती हूं, बाकी हो सकता है जानवर भी दुखी हों, पर मनुष्य जितने दुखी तो नहीं हो सकते। मनुष्य ज्यादा दुखी है। क्या कारण है इस अथाह दुख का? ऐसे पहाड़ से दुख का कारण केवल द्वैत का भाव है जो हमने खुद ने निर्मित कर रखा है। हर एक मनुष्य, चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो, कैसा भी हो, उसकी जो चेष्टा है वो यही है, वो किसी तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करे, अपने अहंकार को पुष्ट करे। बस किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जिसके जो बस की होता है वो करता है। बस जो यही झगड़ा है, ये जो अहंकार है, यही दुख का कारण है। ये जो द्वैत तुमने निर्मित किया है, ये जो चीजों को बांट के तुमने देखा है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये जो रैंकिंग है, ये जो हायरार्की है, ये कारण है। यही मूल कारण है। क्योंकि ये है ही नहीं, ये बस तुम्हें एक परिकल्पित बीमारी हो गई है सोचने की कि मैं श्रेष्ठ हूं। तुम क्यों श्रेष्ठ हो? ऐसी क्या खास बात है तुम में? क्या खास बात है? इस ब्रह्मांड के कण के बराबर में नहीं हो तुम, तो कैसी श्रेष्ठता? कहां से ये भूल हो गई है? कहीं बहुत जड़ में ये भूल हुई है, तभी ये भूल इतनी पकी है, तभी पकी है। इस ब्रह्मांड में इतनी चीजें हैं, असंख्य चीजें हैं। मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, चांद तारे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पता नहीं क्या, मिट्टी के कण, रेती के ठेले, क्या 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 हैं, वृक्ष हैं। सब में वही प्राण है जो तुम में है, सब में। फिर तुम्हें क्यों भ्रांति है कि तुम श्रेष्ठ हो? ऐसा क्या खास दे रहे हो तुम इस ब्रह्मांड को कि तुम श्रेष्ठ सिद्ध हो गए हो? कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम अमर हो के आए हो, सभी को मरना है। फिर ये ख्याति किस बात की कि नहीं बस तुम मनुष्य हो? तो क्या हो गया? फिर हो तो हो, सबका अपना स्वरूप है। बंदर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पौधे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मनुष्य भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो फिर वो सब उनकी प्रजाति है बस, और क्या? उसमें श्रेष्ठता वाला भाव कहां से आया? उसमें ये अहम वाला भाव कहां से आया? ये वर्गीकरण क्यों हुआ? क्यों हुआ? किसी में कोई बात उच्चतम है, किसी में कोई बात उच्चतम है, सब में है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो ये जो द्वैत का भाव है ना, यही कारण है मूल दुख का, बस, और कुछ नहीं, और कोई कारण नहीं है। इस द्वैत की वजह से बीमारी हो गई है अहंकार की। अब जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है कि सारा संसार मेरा दुश्मन है। उसकी सारी उम्र बस इसी बात में निकल जाती है कि मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करूं दूसरों से, इस अस्तित्व से कैसे अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करूं, कुछ हो जाऊं, कुछ पा जाऊं, बस इसी दौड़ धूप में लगा है। बस
पूरे संसार से, पूरे अस्तित्व से जब तुम लड़ोगे तो तुम हारोगे ही। कैसे जीतोगे? जिसके तुम कण मात्र हो उससे जीतने की चेष्टा, तो हार को अपने आप बुलाना है। ये तो एक महान भ्रांति है। तुम आज अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करो, कल कोई तुमसे श्रेष्ठ आ जाएगा, फिर कोई उससे श्रेष्ठ आ जाएगा। तो कैसा नाम, कैसी ख्याति, क्या बचाओगे, क्या पाओगे? बताओ। लोग सारी उम्र धन इकट्ठा करते रहते हैं, फिर एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है, वो धन भी नहीं भोग पाते। वो जो रखा हुआ धन है उससे इलाज तक भी नहीं करवा पाते। फिर क्या क्या निकाला पूरी बात में से? और उसी धन को कमाने के लिए कितने निर्धनों के गले कटते हैं। सोचा कभी इस बारे में? और फिर उस धन का तुम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो ये जो अहंकार का भाव है, ये जो द्वैत का भाव है, यही कारण है दुख का। हम सब परस्पर संबंधित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। यही रूल है पूरे की पूरी प्रकृति का। ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है। जो वृक्षों के फल होते हैं वो तुम खाते हो, फिर तुम मरते हो तो तुम खाद बन जाते हो, उससे दूसरे वृक्ष पैदा हो जाते हैं। एक साइकिल चल रही है। तुम एक नदी में एक लहर जैसे हो, पर तुम उस नदी का ही पार्ट हो। अब तुम सोचोगे कि तुम एक लहर होके उल्टे बहाव में बहने लग जाओ तो कैसे बहोगे? कैसे बहोगे बताओ? तुम हारोगे, थक के चूर हो जाओगे, पर बहना तो तुम्हें वैसे ही पड़ेगा जैसे तुम्हें बहाया जाएगा। जिस गति में नदी जा रही है तुम्हें वैसे ही जाना होगा, और अंततः तुम सागर में विलीन हो जाओगे। तो ये तो व्यर्थ की दौड़ धूप चल रही है। ये ऐसा है जैसे तुम एक रेलगाड़ी में बैठे हो और फिर अपना बैग अपने सर पर उठा कर रख के बैठे हो, सोचते हो कि हाँ नहीं मैंने बहुत बोझड़ होया है। कैसा बोझड़ होया है तुमने? किस बात का तुम्हें अहंकार है कि भाई नहीं मैंने अपना बोझड़ होया है? क्या बोझड़ होया है? जब रेल चली रही है पटरी पे तो उसे रख दो नीचे, क्यों उठा के बैठे हो उसे? तो ये जो तुमने बोझड़ होया है ना, ये तुमने इसी अहंकार का बोझड़ होया हुआ है, खुद ही अपने आप से। जब प्रकृति में चीजें हो ही रही हैं घटित, जिसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम केवल उसको साक्षी बनकर देख सकते हो। क्योंकि तुम्हारा जो मूल अस्तित्व है, जो तुम्हारा मूल कारक है, वो तुम्हारा साक्षी भाव है। बस तुम यही कर सकते हो। बाकी जो तुम ये जो दौड़ धूप में लगे हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ और होने की चेष्टा, कहीं और निकल जाने की चेष्टा, हर समय फ्यूचर की चेष्टा, नहीं तो पास्ट में रोने की चेष्टा, कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जीवन को एक विराट स्वरूप में देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि क्या पाया और क्या खोया। कुछ नहीं, सब ऐसा कैसा है। एक मूल स्वरूप में सब कुछ बदल गया, और फिर उससे थोड़े अलग मूल स्वरूप में देखोगे तो सब वही का वही है। देखो, तुम खुद सोचो, देखोगे तो सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, कईयों के साल बदल जाएंगे। जीवन की धारा बह रही है, उसमें बहो, उससे लड़ो मत। ये जो संघर्ष है यही दुख का कारण है।
अगर तुम उसी स्थिति में बहते हो जिस स्थिति में तुम्हें जिंदगी बहा रही है, तो कोई संघर्ष नहीं है, फिर सब कुछ आनंद है, सब आराम से हो जाएगा। पर जहां घर्षण पैदा होगी वहां दुख आएगा, वहां संघर्ष आएगा, और उसके कारण केवल तुम होंगे, क्योंकि तुमने खुद ने सोचा हुआ है ये सब कुछ, तुम्हारी अपनी कल्पनाएं हैं, ये सब कुछ तुम्हारे अपने तर्क हैं, अपने तर्क हैं। एक बात सोचना, जितने भी तर्क हैं मानव के, वो खुद के निर्मित तर्क हैं। उसने कभी प्रकृति में किसी और चीज से पूछा है कि भाई ये तर्क ठीक है कि नहीं ठीक है? वो बात और है कि चलो भाषा दूसरी है, नहीं समझ सकते, पर वो तो फिर वाइस वर्सा भी है, और चीजें भी तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकती। पर तुमने नहीं, अपने आप को खुद ही तुमने एक ताजपोशी कर ली है कि जो हमने सोच लिया वो ठीक है। अगर ऐसी ही बात होती तो इस प्रकृति में केवल मनुष्य मनुष्य होता, और तो कुछ होता ही नहीं। फिर और कुछ होने की जरूरत ही क्या थी? पर नहीं, और कुछ है ना, है तो उनके होने का कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तो तुमने ये जो सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रखी है, ये जो डिवीजन क्रिएट की हुई है, मैं की डिवीजन क्रिएट की हुई है, इसको छोड़ो। इस पूरी प्रकृति का, इस पूरे ब्रह्मांड का, सबका जो प्राणवायु है वो एक ही है। हम सब एक ही हैं, हम उसी के मूल में से निकले हैं, हम उस अरूप के ही बिल्कुल बिल्कुल कण मात्र रूप हैं। हम दुश्मन नहीं हैं, नहीं है। समझो इस बात को, बंद करो ये जो ऊपर नीचे भेदभाव, निर्धन धनी, सुख दुख, बंद करो इसको, और अपने इस असली स्वरूप के प्रति जागरूक हो, क्योंकि यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये जागरूकता मात्र ही है, ये कुछ और नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम्हें कोई विधि साधनी पड़ेगी। जिस दिन तुम इस बात को गहन मान जाओगे, समझ जाओगे, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। जब सब कुछ एक ही है तो फिर लड़ाई कैसी, लड़ना किससे, संघर्ष किससे, अहंकार किससे? समझो इस बात को। तभी कहा जाता है सब में खुद को देखो, है ना? ऐसे ही नहीं कहा जाता। कई बातें जो कही गई हैं उनका अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है, पर हमें तो ऊपरी समझ आता है। पर अगर ऊपरी को भी समझ लो तो भी उसका वही अर्थ है। ये ऊपरी बात नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि प्राण सब में एक ही है, प्राण अलग अलग नहीं है।